Hello friends, welcome to my YouTube channel इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू दैट इज IIT जम्मू की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, डायरेक्ट बेसिस पे या फिर डिपुटेशन बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को थरोली चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबुलेट किया है पोजीशंस, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट और यूनिट, देन रिक्रूटमेंट टाइप क्या रहेगा, ग्रुप क्या रहेगा एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, उसके साथ एज लिमिट एंड देन सैलरी। ठीक है, तो चलिए पहले आता है रजिस्ट्रार का पोजीशन। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए है। रिक्रूटमेंट यहाँ पे डेपुटेशन या फिर डायरेक्ट बेसिस पे होगा। ग्रुप ए का पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 1 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर लेना। एज लिमिट रहेगा बिलो 55 ईयर्स। ठीक है, तो 55 साल के नीचे वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेवल 14 का आपको सैलरी मिलेगी। तो स्टार्टिंग में रहेगा 1,44,000 प्लस एंड देन आपका 2,18,000 प्लस का सैलरी बनेगी पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। यहाँ पे जितना भी ऑफिसर या रजिस्ट्रार का पोस्ट है वो सारा ग्रुप ए का पोस्ट आता है। ठीक है, तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भी यहाँ पे ई गवर्नेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट में आता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप ए का पोस्ट है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 1 है। 50 ईयर्स रखा गया है यहाँ पे एज लिमिट एंड लेवल 12 का मिलेगा सैलरी। ठीक है, जो कि आता है स्टार्टिंग में 78,000 प्लस से लेके 2,09,000 प्लस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी दिए हुए हैं पर मंथ के हिसाब से दिए हुए हैं एंड यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है 7 CPC को। ठीक है, देन आता है साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस सर्विस में आता है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप ए का पोस्ट है एंड यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है। एज लिमिट रहेगा 45 ईयर्स, लेवल 11 का। ठीक है, 67,000 से लेके 2 लाख प्लस का जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप ए का पोस्ट है एंड यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। 45 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। लेवल 10 का मिलेगा एंड यहाँ पे जो सैलरी है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा 1,77,000 प्लस। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ग्रुप ए का पोस्ट है। 1 वैकेंसी है। 45 ईयर्स एज लिमिट, लेवल 10 का है। 1,77,000 प्लस का आपको दिया जाएगा। देन आता है असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है। एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है एंड यहाँ पे जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो है 1,51,000 प्लस पर मंथ। देन आता है जूनियर सेक्शन ऑफिसर। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप बी का पोस्ट है एंड यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 2 है। ठीक है, 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। लेवल 6 का सैलरी मिलेगी आपको जो कि आता है 1,12,000 प्लस। ठीक है, उसके बाद आता है लेबोरेटरी ऑफिसर जिसमें टेक्निकल कैडर पोस्ट फॉर डिपार्टमेंट्स और सेंटर। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप बी का पोस्ट है एंड यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसीज है। 35 ईयर्स एज लिमिट है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 1,12,000 प्लस। सीनियर असिस्टेंट जिसका डिपार्टमेंट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ग्रुप सी का पोस्ट है ये एंड यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। 3 वैकेंसी यहाँ पे रहेगा। 33 ईयर्स का रखा गया है एज लिमिट एंड यहाँ पे आपको जो मिलेगी मैक्सिमम सैलरी वो है 92,000 प्लस पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी काफी अच्छी है। ठीक है, पोस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, IIT के जैसा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट में आपको काम करने का, जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई करते रहना चाहिए बिकॉज आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वही जो एक पोस्ट था लेबोरेटरी ऑफिसर यहाँ पे था। देखिए सीरियल नंबर 8 पे जो था लेबोरेटरी ऑफिसर, तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज था। ठीक है, तो 3 वैकेंसी जो था वो यहाँ पे ब्रेकअप किया हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट और सेंटर वाइज एंड कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में एंड कौन सी डिपार्टमेंट में, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिए हुए हैं। जैसे चेक कर सकते हैं आप, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट जो कि ओबीसी के लिए है। ठीक है, C31 यहाँ पे 1 पोस्ट है यूआर के लिए एंड सेंट्रल वर्कशॉप जो कि देख सकते हैं आप 1 वैकेंसी है एंड एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड उसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को रखा गया है। जैसे पहले आता है रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार हमने पहले देखा था लेवल 14 का आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ये देखिए आप एसेंशियल में मास्टर्स डिग्री को रखा गया है। ठीक है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है,
एंड आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छी होनी चाहिए, काफी अच्छी। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस जो चाहिए वो 15 ईयर्स का चाहिए, जैसे 15 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट में आपने जॉब किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है 15 साल का एज असिस्टेंट ऑफिसर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपके पास नहीं है तो यहाँ पे 15 साल का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से 8 साल आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए एज डिप्टी रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट पोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजरेबल में दिया हुआ है, जैसे डिजरेबल में देखिए आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस क्लास 10 में अच्छा है, क्लास 12 में मतलब एवरेज है एंड देन कॉलेज में आपका ड्रॉप हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉ एंड मैनेजमेंट में आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जैसे कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मॉडर्न ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स में आपका नॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स दिए हुए हैं डिजरेबल में, ये सारा सब कुछ आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में नहीं आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है, ये बस आपको पास है, आपके पास अगर ये है तो फिर आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है टेंशन की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे पीएचडी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, विद 5 इयर्स पोस्ट पीएचडी रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बोला गया है वो आपका पीएचडी खत्म होने, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है। ठीक है, जो कि 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं है आपके पास पीएचडी डिग्री तो फिर एमटेक डिग्री है तो भी चलेगा। ठीक है, तो एमटेक डिग्री के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है 8 साल का, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। डिजायरेबल में यहाँ पे दिया हुआ है 6 इयर्स ऑफ रिलेवेंट आईसीटी एक्सपीरियंस इन सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कोई भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में अगर आपका 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मतलब आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा अगर आपके पास ये डिजरेबल एक्सपीरियंस होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे डिजरेबल के ऊपर जो एसेंशियल में दिए हुए हैं वो आपके पास मस्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, इसी में से किसी एक में भी आपका मतलब रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन कवर करना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसी पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, अपने अपने हिसाब से ये वो चेक कर लेना। तो ये देखिए पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर, उसके बाद आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड देन आता है लेबोरेटरी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, 8 पोजीशन है यहाँ पे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जैसे हर किसी पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है कॉमन, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, बट फिर भी 1 टाइम एटलीस्ट आप इसको अच्छे से गो थ्रू करना। ठीक है, तभी आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड एप्लीकेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, जैसे GOI नॉर्म्स के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट को लेके कुछ हम बातें किए गए हैं, जैसे सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/9/2022। ठीक है, तो सेल ओनली बी कंसिडर्ड, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, सारे सब कुछ OBC NCL सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट को लेके यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपको टीए दिया जाएगा, तो उसके लिए भी वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, रिटन टेस्ट प्रोफिशिएंसी या फिर कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पे जो आपको आना होगा आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए, तो टीए यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या मतलब यहाँ पे
ऑप्शन है वो आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मतलब मोड है अप्लाई करने का वो ऑनलाइन मोड है। तो ये 28 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 5 बजे से लेके एंड ये चलेगा 5 जून तक, ठीक है। 5 बजे तक आपको, शाम 5 बजे तक आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। बट लास्ट मिनट का रश बिल्कुल मत लेना, उसके पहले ही आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देना, ठीक है। बहुत अच्छी पोजीशन है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा सब कुछ ऑनलाइन में ही होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिए हुए है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेके जाना है जब रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के टाइम पे, या फिर अगर सीबीटी होता है तो वो उस टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए एंड सेल्फ अटेस्टेड मतलब रहना है कि नहीं, वो यहाँ पे दिए हुए है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पे 1000 रखा गया है ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे डिवाइड किया गया है 800 एप्लीकेशन फीस एंड 200 है प्रोसेसिंग फी, ठीक है। एंड ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए यहाँ पे 500 रुपीज रखा गया है, जिसमें से 300 रुपीज आपका रहेगा एप्लीकेशन फी एंड 200 रुपीज रहेगा प्रोसेसिंग फी, ठीक है। जिसमें से आपको SC/ST, PWD या फिर वीमेन कैंडिडेट जो है उनके लिए फीस एग्जम्प्ट किया गया है, मतलब उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। बट उनको एक मिनिमम 200 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल होगा। एंड ये 200 रुपीज है प्रोसेसिंग फी, जो बस ओनली 200 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर इसी लिंक में आप क्लिक करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने का जो सेक्शन है वो वहाँ पे लेके जाएगा। बट मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आके भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड एप्लीकेशन को लेके अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो फिर आप मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपका जो लिस्ट है कैसे मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, तो वो दिया जाएगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में, ठीक है। एंड अगर वो चेक करना आपको होगा, डेली चेक करते रहना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको मेल भी किया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इन्फॉर्म किया जाएगा थ्रू मेल। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है, सारे सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे देखिए SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिए हुए हैं। देखिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा ये भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये फॉर्मेट में आपको चेक करना है OBC वालों के लिए। देन यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। देन EWS कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद चलते कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले जाना है मतलब वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको ऊपर ही दिख जाएगा करियर, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको और एक टैब ओपन हो जाएगा करियर का, ठीक है। करियर का टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट दिख जाएगा, जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके पास ये स्टाफ रिक्रूटमेंट का टैब आ जाएगा। एंड देन आपको जो पहला एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट डिजिटल एडवर्टाइजमेंट डेटेड 28 अप्रैल 2023, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ जाएगा, 17 पेजेस का ये नोटिफिकेशन। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो इसी टैब में आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए लॉगिन और अप्लाई में अगर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा वो पेज खुल जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट सभी को। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कुछ अदर पोजीशन के लिए, अदर जॉब के लिए भी एडवर्टाइजमेंट डालती रहती हूँ, ठीक है। वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।